హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం పీజీటీ హిందీ టెట్కమ్ టీఆర్టీ ప్రీవియస్ పేపర్ తెలుసుకుందాం. టెట్కమ్ టీఆర్టీ అయితే 200 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. ఇందులో 100 మార్క్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది పేపర్ అనేది. మరి ఈ వీడియో చూశాక నచ్చితే లైక్ చేసి కామెంట్ ఇచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని వీడియోస్ మీకోసం నేను చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మరి పేపర్లో అయితే నేను పార్ట్ 1గా తీసుకొని 100 క్వశ్చన్స్ అనేవి నేను ఈరోజు చెప్పడం జరుగుతుంది. మిగతాది పార్ట్ 2లో మిగతా 100 మార్క్స్ అనేది 100 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మరి పేపర్ అయితే చూద్దామా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ముప్పవరపు వెంకయ్య नायडू का चयन इस रूप में हुआ? आंसर, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, भारतीय करेंसी के सबसे अधिक मूल्य वर्ग के 500 और 1000 की नोटों का विमुद्रीकरण इस दिन हुआ? आंसर, 8 नवंबर 2016. 500 और 1000 की नोटों का विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 में मुद्रीकरण है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन इस देश में हुआ? फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन रूस देश में हुआ. रूस देश में हुआ. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, स्वस्थ लोगों में यूरिक अम्ल की सामान्य रेंज होती है? स्वस्थ लोगों के यूरिक अम्ल 3.0 to 7.0 mg/dl रेंज में होती है. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, सर्वशिक्षा अभियान का आरंभ हुआ इस डेट में? 2001 में. सर्वशिक्षा अभियान का आरंभ 2001 में हुआ. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य क्या है? जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य क्या है? हिकत. आंसर, हिकत. जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य हिकत है. नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, शहनाई के प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? शहनाई के प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? आंसर, बिस्मिल्लाह खान. शहनाई के प्रसिद्ध संगीतकार आंसर बिस्मिल्लाह खान. नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, मेक इन इंडिया का प्राथमिक उद्देश्य जीडीपी के निर्माण क्षेत्र के योगदान में वृद्धि करना है. मेक इन इंडिया प्राथमिक उद्देश्य जीडीपी निर्माण 16% से आंसर 16% से 25% तक. आंसर, 16% से 25% तक जीडीपी के निर्माण क्षेत्र के योगदान में वृद्धि करना है. नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, सीपीयू इसका प्रतीक है? सीपीयू इसका प्रतीक है. आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका प्रतीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भूकंप की तीव्रता का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में से उस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर, सिस्मोग्राफ. आंसर, सिस्मोग्राफ. भूकंप की तीव्रता का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कृषि के द्वारा इस विभाग का संबंध मिट्टी जल के अध्ययन से है? कृषि के इस विभाग का संबंध मिट्टी जल के अध्ययन से है. आंसर, हाइड्रोलॉजी. आंसर, हाइड्रोलॉजी. जल विज्ञान. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? मेघदूत पुस्तक के रचयिता कौन है? आंसर, कालिदास.
आंसर कालिदास। मेघदूत पुस्तक के रचयिता कालिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अधिकांश प्रधानमंत्री भारत के इस राज्य से है। अधिकांश प्रधानमंत्री भारत के इस राज्य से है। आंसर उत्तर प्रदेश। अधिकांश प्रधानमंत्री भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारत की संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है। भारत की संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है। आंसर संसदीय समितियों के द्वारा। आंसर संसदीय समितियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पूर्ण राष्ट्रगान को गाने के लिए लगभग इतना समय लगता है। पूर्ण राष्ट्रगान को गाने के लिए लगभग इतना समय लगता है। आंसर 52 सेकेंड्स। आंसर 52 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील सुपीरियर झील इस देश में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील सुपीरियर झील इस देश में स्थित है। आंसर कनाडा। आंसर कनाडा। सुपीरियर झील कनाडा देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आंसर सुकुमार सेन। आंसर सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 18। प्राकृतिक मृत्यु होने पर आम आदमी बीमा योजना द्वारा मृत्यु आवरण के अंतर्गत निम्न राशि प्रदान की जाती है। आंसर 30,000 रुपये। आम आदमी बीमा योजना मृत्यु आवरण के अंतर्गत 30,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इस वर्ष में SCS और STS NCSC के राष्ट्रीय कमीशनों का विभाजन 2 पृथक व्यक्तिगत कमीशनों में हुआ। 2 पृथक व्यक्तिगत कमीशनों में हुआ। आंसर 2003। आंसर 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वैश्विक रूप से विभिन्न प्रकार की चट्टानों और खनिजों के लिए सुप्रसिद्ध होने के कारण निम्न में से इस राज्य को रत्नगर्भा कहा जाता है। आंसर आंध्र प्रदेश। रत्नगर्भा आंसर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। POA 1992 के संबंध में कौन सा सही नहीं है। POA 1992 के संबंध में कौन सा सही नहीं है। आंसर POA समाज में कुछ विशेष वर्गों के लिए शिक्षा की प्रक्रिया को सीमित करने की मांग करते हैं। POA समाज में कुछ विशेष वर्गों के लिए शिक्षा की प्रक्रिया को सीमित करने की मांग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से यह हाटांग समिति की एक सिफारिश है। हाटांग समिति की एक सिफारिश है। आंसर प्रांतीय सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच संबंधों पर विचार और समायोजन की आवश्यकता है। प्रांतीय सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच संबंधों पर विचार और समायोजन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। वेदव्यास, शौनक, नारद, उद्धव और विदुर इस काल के महान गुरु हैं। वेदव्यास, शौनक, नारद, उद्धव और विदुर इस काल के महान गुरु हैं। आंसर उत्तर वैदिक काल। आंसर उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मध्यकालीन भारत में तर्क और दर्शन में विशेषता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को यह डिग्री दी जाती थी। मध्यकालीन भारत में तर्क और दर्शन में विशिष्टता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को यह डिग्री दी जाती है। आंसर फाजिल। आंसर फाजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से यह अध्यापकों के लिए आचार संहिता है। निम्न में से यह अध्यापकों के लिए आचार संहिता है।
आंसर, उनसे अपेक्षित उद्देश्यों और प्रयोजनों को जानने के लिए वे सच्चाई और निष्ठापूर्वक कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से यह शिक्षकों के आश्रितों और बच्चों की कल्याणकारी सेवाओं में उपलब्ध नहीं है। निम्न में से यह शिक्षकों के आश्रितों और बच्चों की कल्याणकारी सेवाओं में उपलब्ध नहीं है। कार्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कार्यकारी शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण को कहते हैं। क्वेश्चन, कार्यकारी शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण को कहते हैं। आंसर, सेवारत अध्यापक शिक्षा, सेवारत अध्यापक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। यूजीसी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? आंसर, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। जनसंख्या विस्फोट के परिणामों पर निबंध छोटे परिवार की खुशियों को दर्शाती या बड़े परिवारों की समस्याओं को दर्शाती कहानियाँ जनसंख्या शिक्षा के इसके साथ यह संबंध को दर्शाती है। आंसर, भाषाओं। आंसर, भाषाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किसने सरकार की जागरूकता और वित्तीय शिक्षा के लिए सिद्धांतों और कार्यों की सिफारिश की है? आंसर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विद्यालयों में सामुदायिक सभा या प्रार्थना सभा डैश में सहायक होती है। विद्यालयों में सामुदायिक सभा या प्रार्थना सभा डैश में सहायक होती है। आंसर, छात्रों में नागरिक और नैतिक मूल्यों के विकास। आंसर, छात्रों में नागरिक और नैतिक मूल्यों के विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इन्होंने कल्याणकारी छात्रावासों की स्थिति और सुविधाओं में सुधार की पहल की थी, जिसके अंतर्गत संबंधित अधिकारियों ने चित्तूर जिले के कारवेटी नगरम मंडल के खातेरपल्ले में 9 नवंबर 2018 के दिन जिले के 231 छात्रावासों का दौरा किया था। आंसर, जिला कलेक्टर PS प्रद्युम्न। आंसर, जिला कलेक्टर PS प्रद्युम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। RTI अधिनियम 2005 के अनुसार यदि कोई लोक प्राधिकारिता विभाग अग्रसक्रिय प्रकटीकरण की सीमा रेखा के पालन में असमर्थ होता है तो उसे क्या दंड दिया जाता है? आंसर, किसी भी प्रकार की हानि या अन्य नुकसानों को झेलने पर शिकायतकर्ता को मुआवजा देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34। मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल की अवधि है। आंसर, 5 वर्ष। मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। राज्य को किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान का या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में सभी नागरिकों को इन अधिकारों की बात हुई है? आंसर, अनुच्छेद 15(1). आंसर, अनुच्छेद 15(1). नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। शिक्षकों की संलग्नता के बारे में RTI अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 28 में निम्न में से किसका उल्लेख है? आंसर, किसी भी शिक्षक को स्वयं को किसी निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण गतिविधि में संलिप्त नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। NCF 2005 के अनुसार निम्न में से यह शिक्षक निष्पादन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। NCF 2005 के अनुसार निम्न में से यह शिक्षक निष्पादन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। आंसर, निम्नतम आधारभूत संरचनात्मक और भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा लचीली दैनिक सारिणी के नियोजन में सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 38। NCF 2005 के अनुसार विद्यालयी कैलेंडर तथा शिक्षक व्यावसायीकरण अभ्यासों के लिए दैनिक अधिसूची और स्वायत्तता जैसे कार्यों की विकेंद्रीकृत योजना। आंसर, अधिनियम वातावरण के निर्माण का आधार है। आंसर, अधिनियम वातावरण के निर्माण का आधार है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन नंबर 39। NCF 2005 के अनुसार इन विषयों में से इस विषय के शिक्षण द्वारा छात्र में स्वतंत्रता पूर्वक सोचने और सामाजिक मुद्दों पर तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया करने की योग्यता उत्पन्न करना चाहिए। మరి NCF నుంచి 3 క్వశ్చన్స్ రావడం అనేది జరిగింది చూసారా। ఆన్సర్, సామాజిక విజ్ఞాన్। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। NCF 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। NCF 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आंसर, तार्किक चिंतन, सूत्रबद्धीकरण और पृथक्करण करने की योग्यता उत्पन्न करना। तार्किक चिंतन, सूत्रबद्धीकरण और पृथक्करण करने की योजना उत्पन्न करना। नेक्स्ट 41। निम्न सिद्धांतों में से यह विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्न सिद्धांतों में से यह विकास का सिद्धांत नहीं है। आंसर, बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आंसर, बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। पूर्ण अपने भागों के योग से अधिक है, इस कथन से संबंधित मनोवैज्ञानिक स्कूल है। पूर्ण अपने भागों के योग से अधिक है, इस कथन से संबंधित मनोवैज्ञानिक स्कूल है। आंसर, गेस्टाल्ट। आंसर, गेस्टाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। एरिक्सन के अनुसार मानव जीवन चक्र में विकास की अंतिम अवस्था है। एरिक्सन के अनुसार मानव जीवन चक्र में विकास की अंतिम अवस्था है। आंसर, अहम, अखंडता बनाम निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। रवि कहता है सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी जानवरों के 4 पैर होते हैं, इसीलिए सभी कुत्तों के भी 4 पैर होते हैं। यह इसका उदाहरण है। आंसर, न्यायबद्ध तर्क। आंसर, न्यायबद्ध तर्क। क्वेश्चन नंबर 45। थंबो के बॉस ने उसे एक ऐसे विद्यार्थी को फेल करने के लिए कहा जिसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था। उसे यह गलत लगा और अपने मित्रों द्वारा अपने कैरियर की सुरक्षा के लिए बॉस के आदेशों का पालन करने के परामर्श के बावजूद उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कोहलबर्ग के अनुसार थंबू इस अवस्था के अनुसार कार्य कर रहा है। आंसर, उत्तर पारंपरिक नैतिकता। आंसर, उत्तर पारंपरिक नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 46। अभिजीत एक 5 वर्षीय लड़का है, उसे रंग भरना पसंद नहीं है। वह जितनी बार चित्र में रंग भरता था उतनी बार उसकी माँ उसे एक चॉकलेट देते थे। धीरे धीरे वह अधिक रुचि से रंग भरने लगा। यह इसका उदाहरण है। आंसर, सकारात्मक पुनर्बलन। आंसर, सकारात्मक पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 47। रमेश हमेशा कक्षा में बात करता रहता था। 2 बार कक्षा से बाहर भेजने से पश्चात
उसने कक्षा में बात करना बंद कर दिया। यह किसका उदाहरण है? यह इसका उदाहरण है। आंसर दंड। 48 क्वेश्चन नंबर 48। रचनावादिक सिद्धांत की व्याख्या इनके द्वारा की गई। रचनावादिक सिद्धांत। आंसर लिव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित मनोविज्ञान के योगदानकर्ताओं में ये व्यवहारवादी थे। मनोविज्ञान के योगदानकर्ताओं में ये व्यवहारवादी थे। आंसर इवान पावलोव। क्वेश्चन नंबर 50। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह कार्यकारी घंटों की न्यूनतम संख्या है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह कार्यकारी घंटों की न्यूनतम संख्या है। आंसर तैयारी के घंटों के सहित 45 शिक्षण घंटे। तैयारी के घंटों के सहित 45 शिक्षण घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। यह शिक्षा के उत्तरदायित्व को राज्य से परिवार और समुदाय को स्थानांतरित करने को सूचित करने वाले कारक नहीं है। आंसर गैर सरकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अनिता ने 5 वर्ष की आयु में चलना आरंभ किया और 4 वर्ष की आयु में अपना पहला शब्द कहा। वह मित्रवत बालिका है जो अन्य बच्चों के साथ खेलने का प्रयास करती है। संभवतः उसे डैश है। आंसर मंदबुद्धिता। क्वेश्चन नंबर 53। मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता इससे संबंधित है। मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता इससे संबंधित है। आंसर शारीरिक आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 54। श्री चंद्रशेखर 10वीं कक्षा का अंग्रेजी का अध्यापक है। वह अपने छात्रों को विशेष विषय में चर्चा के लिए उनकी पसंद अनुसार क्षेत्र का चयन करने की अनुमति देता है और एक अच्छी चर्चा को सुगम बनाता है। उसके इस प्रकार के नेतृत्व का उत्तम वर्णन है। आंसर प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 55। स्मृति की प्रक्रिया में यह एक चरण नहीं है। आंसर पहचान। क्वेश्चन नंबर 56। एकीकृत ज्ञान के विकास के लिए यह अधिगम मुख्य है। आंसर तथ्यात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 57। मोरन की बुद्धि लब्धि क्या है? आंसर 50 to 70। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। यह एक वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षा है। आंसर बिनेट साइमन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। रक्त के प्रति भय है। फोबिया। आंसर हेमाटोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 60। इन अधिगमकर्ताओं में अच्छी कल्पना शक्ति होती है। आंसर विजुअल లెర్నర్స్। ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనం కంటెంట్లోకి వచ్చామండి।
మరి మన సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్స్ సాహిత్యక ఇతిహాస్, వ్యాకరణ్ సంబంధి ఇవన్నీ కూడా కంటెంట్లో ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. क्वेश्चन नंबर 61, गारसदा तासी ने अपने ग्रंथ में हिंदुस्तानी शब्द का इस रूप में प्रयोग किया. आंसर हिंदुस्तानी. गारसदा तासी ने अपने ग्रंथ में हिंदुस्तानी शब्द का इस रूप में प्रयोग किया है, हिंदुस्तानी. क्वेश्चन नंबर 62, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी का हिंदी में प्रमुख शोध ग्रंथ यह है. आंसर साहित्य का इतिहास दर्शन. नलिन विलोचन शर्मा जी का हिंदी के प्रमुख शोध ग्रंथ साहित्य का इतिहास दर्शन. क्वेश्चन नंबर 63, रीति शास्त्र ग्रंथ के पुष्प कवि पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाला यह है. पुष्प कवि पुंड कवि అని ఎవరిని అంటారంటే ఆన్సర్ డాక్టర్ శివసింహ శాంగర్. रीति शास्त्र ग्रंथ के पुष्प कवि पुंड कवि शिवसिंह सैंगर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, आदिकालीन कवि स्वयंभू की यह कृति असंपूर्ण है, फिर भी राम का चरित्र विस्तार में वर्णित है. आंसर पौंड चेरुवु. राम का चरित्र विस्तार से वर्णित ग्रंथ पौंड चेरुवु. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, अष्टचाप के इस कवि के पद राग कल्पद्रुम राग रत्नाकर वर्षोत्सव कीर्तन आदि में संग्रहित है. इन पदों की कोई अलग स्वतंत्र ग्रंथ रूप नहीं. राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन. आंसर कुंभन दास. आंसर कुंभन दास. क्वेश्चन नंबर 66, महाकवि सूरदास जी के जन्म संवत के संबंधी यह पंक्ति मुनि पुनि रसन के रस लेख इस ग्रंथ का है. मुनि पुनि रसन के रस लेख इस ग्रंथ का है. आंसर साहित्य लहरी. आंसर साहित्य लहरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 सॉरी. क्वेश्चन नंबर 67, जहांगीर जसचंद्र का और वीर सिंह देव चरित्र ग्रंथकर्ता जिन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक की रीति पर विज्ञान गीता नामक आध्यात्मिक ग्रंथ भी लिखा, वे कविवर है. जहांगीर जसचंद्र का वीरसिंह देव चरित्र, प्रबोध चंद्रोदय नाटक, అలాగే విజ్ఞాన్ గీత నామక ఆధ్యాత్మిక గ్రంథ. ఆన్సర్ కేశవదాస్. ఆన్సర్ కేశవదాస్. क्वेश्चन नंबर 68, राजा शिवप्रसाद की उर्दूमय भाषा का प्रबल विरोधक विशुद्ध राष्ट्रीयतावादी आंदोलन से प्रेरित हिंदी में उर्दू अरबी फारसी के शब्दों को खोज कर निकालने की प्रवृत्ति वाला कवि ये है. आंसर राजा लक्ष्मण सिंह. क्वेश्चन नंबर 69, अपने रक्षाबंधन, आन कमान, स्वप्नभंग नाटकों के द्वारा हिंदू मुसलमानों के पारस्परिक सहानुभूति उत्पन्न करने की चेष्टा इन्होंने की है. आंसर हरिकृष्ण प्रेमी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इन्होंने अपनी कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका में पुराने कवियों की कविताओं का संग्रहण किया. आप ही ने स्त्री शिक्षा के लिए बाल विबोधिनी नामक एक मासिक पत्रिका भी निकाली थी. अपने युग के प्रवर्तक कवि माने जाने वाले ये हैं. कवि वचन सुधा और बालबोधिनी. आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र. क्वेश्चन नंबर 71, लचराम ब्रह्म भट्ट जी का यह रीति ग्रंथ आधुनिक साहित्य क्षेत्र में प्राचीन परिपाटी से लिखे गए ग्रंथों में उल्लेखनीय है. आंसर रावणेश्वर कल्पतरु. आंसर रावणेश्वर कल्पतरु. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इन्होंने कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में सरस अनुवाद धाराधर धावन के नाम में किया था, जो ब्रजभाषा के आसु कवि के रूप में प्रसिद्ध है. మరి ఇందాక ఫస్ట్లో కాళిదాస్ అనేది మేఘదూత రచయిత ఎవరు అని ఇచ్చారు కదండి జీకే బిట్లో. అందులో కాళిదాస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. అలాగే ఇక్కడ కూడా దాన్ని అనువదించింది ఎవరు అని అడిగారు. రాయదేవి ప్రసాద పూర్ణం.
ధారాధర్ ధావన్ నామక్ బ్రజభాషలోని ఆసు కవి అని పేరు తెచ్చుకున్న కవి ఎవరంటే రాయదేవి ప్రసాద్ పూర్ణ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73. हरियो जी के प्रिय प्रवास काव्य के में विरहिणी राधा इसे दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजती है. दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजती है. आंसर पवन. आंसर पवन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. अपने इस काव्य के बारे में प्रसाद जी खुद लिखते हैं कि मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और इड़ा से भी सरलता से लग जाता है. यह महाकाव्य आंसर कामायनी. మరి కామాయని అనేది అందులో మను ఇడ శ్రద్ధ వీళ్ళు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది కదండి. ఆ మహాకావ్యం దేనికి సంబంధించిందని అడిగాడు. కామాయని. క్వశ్చన్ నెంబర్ 75. अशोक के फूल कल्पलता कुटज आदि विशिष्ट शैली के निबंधों का सृजन इन्होंने किया है. आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी. आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. प्रगतिवादी उपन्यासकार कवि नागार्जुन का इस उपन्यास की कथा वहाँ से शुरू होती है जहाँ गोदान की समाप्ति होती है. आंसर बलचनामा. आंसर बलचनामा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है. यह परिभाषा इनकी है. यह परिभाषा इनकी है. आंसर नंद दुलारे वाजपेयी. आंसर नंद दुलारे वाजपेयी. इन्होंने अपनी पुस्तक साहित्य सर्जना में कला के लिए है वाले सिद्धांत का समर्थन किया है. आंसर इलाचंद्र जोशी. कला के लिए वाले सिद्धांत का समर्थन इलाचंद्र जोशी. क्वेश्चन नंबर 79. अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध चल रहे क्रांतिकारी संघर्ष को लेकर इन्होंने उसकी माँ देशभक्त जैसी प्रभावशाली कहानियाँ लिखी. उसकी माँ देशभक्त. आंसर पांडे बेचन शर्मा उग्र. पांडे बेचन शर्मा उग्र. क्वेश्चन नंबर 80. इनके नाटकों में नारी की समस्या को तो प्राधान्य मिला है किंतु व्यक्ति की समस्या या जाति की ही समस्या बन जाती है. इनका सन्यासी और राक्षस का मंदिर इसके उदाहरण है. ये नाटककार है. आंसर पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81. हिंदी का प्रथम समाचार पत्र यह है जिसका प्रकाशन कोलकाता से किया जाता था और इसके संपादक हिंदी भाषी थे. आंसर उदंत मार्तांड. आंसर उदंत मार्तांड. क्वेश्चन नंबर 82. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. तेलुगु प्रदेश के इस लेखक ने 15 से अधिक उपन्यास कई कहानियाँ एकांकी लिखे थे जिनका उपन्यास दूर का ढोल रूसी भाषा में अनुदित हुआ है. ये है. आंसर अरिगपूडी रमेश चौधरी. अरिगपूडी रमेश चौधरी. क्वेश्चन नंबर 83. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83. रीवा, नागौर, शहडोल, सतना, मैहर तथा आसपास के क्षेत्रों में इस बोली का प्रचलन है. आंसर बघेली. आंसर बघेली. नेक्स्ट क्वेश्चन 84. क्वेश्चन नंबर 84. इस उपभाषा के लिए प्रमुख नागरी लिपि और गौण रूप से फारसी, कोची, सिरमौरी और टाकरी लिपियों का प्रयोग होता है. आंसर पहाड़ी. आंसर पहाड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85. भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार हरियाणी इस उपभाषा के अंतर्गत है. भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार हरियाणी इस उपभाषा के अंतर्गत है. हरियाणी. आंसर पश्चिमी हिंदी.
आंसर पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन नंबर 86। पंजाबी का विकास इस अपभ्रंश से माना जाता है। पंजाबी का विकास इस अपभ्रंश से माना जाता है। आंसर टक। आंसर टक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में प्रथम नाम हार्नले का लिया जा सकता है। उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं को इतने वर्गों में रखा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में प्रथम नाम हार्नले का लिया जा सकता है। उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं को इतने वर्गों में रखा है। आंसर 4। आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। खड़ी बोली नाम का प्रयोग एक अर्थ में मानक हिंदी के लिए प्रयुक्त होता है। बोलाना तिवारी जी के आंसर इसके 3 शैलियाँ है। वे है खड़ी बोली 3 शैलियाँ। आंसर हिंदू, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। ఆన్సర్ హిందీ, ఉర్దూ और హిందుస్థానీ। ఖడీ బోలీ భాషల్లో 3 శైలిలని చెప్పుకున్నారు ఇక్కడ, హిందీ, ఉర్దూ और హిందుస్థానీ। క్వశ్చన్ నెంబర్ 89। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। कौरवी का शुद्ध रूप इसे माना जाता है। कौरवी का शुद्ध रूप इसे माना जाता है। आंसर बिजनौरी। आंसर बिजनौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। ब्रज भाषा में इतने स्वर ध्वनियों का प्रयोग होता है। ब्रज भाषा में इतने स्वर ध्वनियों का प्रयोग होता है। आंसर 12। आंसर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। डॉक्टर बोलाना तिवारी जी के अनुसार ब्रज बोली इस भाषा का एक कृत्रिम रूप है जिसे भ्रमवश लोग कभी कभी ब्रज भाषा समझ बैठते हैं। इसमें आधुनिक काल में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कृष्ण भक्ति विषयक काव्य रचा गया। आंसर बंगला। आंसर बंगाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। इसे अवधि की एक उपबोली मानी जाती है। लोगों का कहना है कि यह अवधि के अन्य रूपों की तुलना में कुछ कर्णकटु है। इसके आधुनिक कवियों में चंद्रभूषण द्विवेदी, रमई काका प्रसिद्ध है। रमई काका प्रसिद्ध है। आंसर बैसवाड़ी। आंसर बैसवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। उत्तरी राजस्थानी की बोली मेवाती की यह एक मिश्रित बोली है जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। आंसर अहिरवाटी। आंसर अहिरवाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। पश्चिमी पहाड़ी की बोलियों में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। इस क्षेत्र में इस लिपि और उसके विभिन्न रूपों का पर्याप्त प्रचार रहा है। अब केवल दुकानदारों आदि में बड़ी खाता आदि लिखने तक ही सीमित है। आंसर टाकरी लिपि। आंसर टाकरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 95। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। राजभाषा अधिनियम 1976 इस राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। आंसर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। इस प्राचीन लिपि का प्रचार एवं प्रसार उत्तरी पश्चिमी भारत, कश्मीर, पंजाब तथा सिंध में हुआ। स्थानीय भेद के अनुसार इस लिपि के 3 स्वरूप टक्री, लंडा तथा गुरुमुखी मिलते हैं। आंसर शारदा लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। हिंदी भाषा संबंधी पुस्तक भारतीय आर्य भाषा और हिंदी के लेखक है। आंसर सुनीति कुमार चटर्जी। आंसर सुनीति कुमार चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। संविधान के इस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं वर्णित है। आंसर 350 का। आंसर 350 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। इन व्यंजनों का उच्चारण कौवा तथा जीभ के मूल के सहयोग से होता है। हिंदी में का ध्वनि का उच्चारण ऐसा होता है।
टा ध्वनि का उच्चारण ऐसा होता है। आंसर अलजिह्वी। आंसर अलजिह्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। उच्चारण की दृष्टि से ऐ स्वर क्या है? उच्चारण की दृष्टि से ऐ स्वर क्या है? आंसर अर्धविवृत अवृतमुखी अग्रस्वर है। अर्धविवृत अवृतमुखी अग्रस्वर है। మరి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజైతే 100 బిట్స్ అనేది మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ పార్ట్ 2 వీడియోలో 101 to 200 బిట్స్ అనేది ఆ క్వశ్చన్తో పాటు ఆన్సర్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.